वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे लोग, जब मैंने FCR की वीडियो डाली थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप जो है ना बाकी जो फिश है, फिश वाइज जो है आप इनकी फीड की कैलकुलेशन करके तो बता दें। इवन फार्मूले के बाद तो फिर हर बंदे को समझ आ जानी चाहिए कि एक फिश कितना फीड जो है वो लेके तो कितना वेट जो है वो गेन करेगा। आज की इस वीडियो में जो है हमारा टारगेट है पंगाशियस फिश, जो कि मार्केट में बहुत ही नए, बहुत सारे लोग जो है हर बंदा पंगाशियस कह रहे हैं। बकायदा एक जो है वो मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मंथ वाइज जो है क्या बॉडी वेट होना चाहिए, बॉडी मास क्या होना चाहिए, उसके बाद फीड कितनी आपने देनी है और कितने टाइम आप फीड देंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी एक गलत फहमी है कि आप 2 टाइम फीड दे दें। जब छोटा हो तो आप कोशिश करें कि 4 to 5 टाइम, 4 से 5 दफा आप फीड डाल दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर आप 5 से 4 पे आ जाएं, 4 से फिर आप 3 पे आ जाए। लेकिन 3 आपने तकरीबन आखिर तक आपने 3 टाइम रखना है फीड, आपने 3 टाइम इनको फीड डालना है। जितनी उसकी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर 1 kg है तो उसको 3 हिस्से में डिवाइड करें। अगर 1 kg है, छोटा है, तो आप 5 दफा आपने डालना है, तो 5 पे डिवाइड करके जितना भी बनता है सुबह दोपहर शाम और इस तरह डाल दिया करें। और कोशिश करें कि जो आपका 24 आवर जो टाइम है एक दिन का, तो वो आप उसको जो है आप डिवाइड कर दें घंटों पे। 24 घंटे को आप 8 पे डिवाइड कर दें, या 24 घंटे को आप 6 पे डिवाइड कर दें, या 4 पे डिवाइड कर दें, 5 पे डिवाइड कर दें। जिस तरह आपको इजी लगता है, जिस तरह आपसे मैनेज हो सकता है, उसी तरह आप इसको डिवाइड करके तो आप अपना फीड जो है उसी टाइम पे जो है वो डाल दिया करें। और कोशिश करें, बहुत सारे फार्मर जिनसे भी मेरी बात होती है या जिन्होंने मेरी FCR की वीडियो देखी है, मैंने उनसे पूछा है कि कोई आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है पिछले साल का, तो वो कहता है मैंने तो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, ना कभी देखा है कि मुझे पहले मंथ में जब इनके पास आया था तो कितना वजन था और कितना वजन हुआ महीने बाद और कितना फीड खर्च हुआ। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जो फीड का खर्च है वो मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है लोग, और वेट गेन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है उसमें लोग गलतियां कर रहे हैं कि एक तो फीड जो है वो मेंटेन नहीं रखते, कितना CP आपने देना है, उसके बाद आपकी फिश कितनी है, जब आप लाए थे तो कितनी फिश थी, अब जब आपके पास है मोटिलिटी कितनी हुई है। तो ये सारी चीजें का आपने एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, एक डायरी लेके तो आपने ये सारा कुछ लिखना है। जब ये आप लिखेंगे, आपके पास रिकॉर्ड होगा, तो आप नुकसान नहीं करेंगे। और लोग जो है वो ना ट्रेनिंग लेते हैं, ना जो है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ना लोगों से कंसल्टेशन करते हैं, बस स्टार्ट करते हैं और बाद में कहते हैं कि भाई ये काम नहीं हो सकता। बायोफ्लॉक फिश टैंक को आप सिर्फ एज अ नर्सरी यूज करें, इसमें आप सीड जो है वो बड़ा करके तो सेल कर दें, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। भाई आपने पैरामीटर ही नहीं मेंटेन रखे, ना आपने फीड की जो इनकी जो डाइट है वो डाइट आपने मेंटेन रखी है। मैं आपसे खुराक बंद कर देता हूँ, मैं आपको कम खुराक दूंगा तो भाई आप भी मर जाएंगे, आप भी वेट गेन नहीं करेंगे, आप भी कमजोर पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा कि आप खुराक नहीं लेंगे तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लें तो ग्रोथ नहीं होगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, आपका जो है वो बॉडी मास कम हो जाएगा। सो जिस तरह आप अपना ख्याल रखते हैं इस तरह आप अपने फिश का भी ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा आपको। यहाँ पे जो है एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ कमर्शियल फीड पे जाते हैं। भाई आप कमर्शियल फीड पे जाएंगे तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है किसी भी फिश का वो तकरीबन 1.2 है। 1.0 जो है वो कोई इंतहाई आइडियली सिचुएशन होगी कि आपका 1.0 के 1 kg फीड खर्च करके, मैं फीड जो है वो कमर्शियल फीड की बात कर रहा हूँ, कि वो 1 फीड खर्च करके तो आपकी फिश ने 1 kg वजन गेन किया है। ये बहुत ही आइडियल कोई सिचुएशन होगी। 12 जो मैंने कैलकुलेशन की है बहुत सारी जगहों से जो है वो फिगर जो है वो कलेक्ट करके तो एक कैलकुलेशन की है। इसमें जो है ये मैं 100% भी नहीं कह सकता, मैं 90% भी नहीं कह सकता, लेकिन 80% आपके पास ये रिजल्ट आएगा फीड का और बॉडी वेट का जो मैंने कैलकुलेशन की है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद 100% होगा, 100% कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि FCR में हमने तफसील से बयान किए थे कि ये बहुत सारे फैक्टर जो है ना इफेक्ट करता है आपके FCR को। सो यहाँ पे जो है हमारी कोशिश थी कि अगर कोई बिल्कुल कमर्शियल फीड पे जाता है, अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट हम रखें तो उसका कितना फीड खर्च होगा,
1000 فش پہ اگر اس میں موٹیلیٹی بھی نہ ہو، مطلب آپ نے 1000 ڈالا تھا اور 1000 جو ہے وہ فش اس میں زندہ ہے، آپ نے پیرامیٹر بھی مینٹین رکھے ہیں، تو آپ کا کتنا فیڈ جو ہے وہ خرچ ہوگا۔ تو آئے اب جو ہے باقی مزید جو ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس ٹیبل سے، آئے میرے ساتھ۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسی ٹیبل میں گروتھ ان منتھ کہ کتنے منتھ میں کیا گروتھ ہوگی، اور فش ایوریج باڈی ماس، ڈیلی فیڈ ریٹ پر 1000، کتنی سی پی کی فیڈ آپ نے ڈالنی ہے، جو یلو کلر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے پیلا، ڈیلی فیڈنگ پرسنٹیج، آپ نے اس کے باڈی ماس کا کتنا فیڈ ڈالنا ہے وہ پرسنٹ ہے، پھر فیڈ کی سائز کیا ہونی چاہیے وہ، اور ٹوٹل فیڈ پر کے جی پر منتھ کہ ہر مہینے آپ نے کتنا فیڈ ان کو کھلانا ہے ان کے باڈی ویٹ کے حساب سے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو فرسٹ منتھ ہم نے لکھا ہے یہ فرائی کا نہیں ہے، یہ فرسٹ منتھ وہ ہیں جو آپ کے پاس فش آتا ہے۔ اگر یہ انچی کا ہے تو تقریباً یہ 10 سے لے کے 12 گرام کا جو ہے نا ایک فش ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے فرسٹ منتھ آپ کے ٹینکوں میں جو ان کا پہلا منتھ ہوگا ہم وہ کنسیڈر کر رہے ہیں، نہ کہ وہ کہ انہوں نے ہیچ کر کے تو لاروا یا فرائی میں جو ہے وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو آپ لوگوں کے پاس فش آتا ہے 1 انچ کا۔ فرسٹ منتھ ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ آپ نے 7 مہینے پالنا ہے، جو اس سے پہلے پیریڈ تھا وہ تو جو ہیچری والا ہے ان کے پاس ہے۔ سو فرسٹ منتھ جو آپ کے پاس آپ نے پالا تو اس کا باڈی ماس تھا 11.80، 11.80، اور یہ 1000 فش تھی، اس کے اندر آپ نے 40% پروٹین والی فیڈ آپ نے دینی ہے، اس کے باڈی ویٹ کے حساب سے 8%، اس کا جو باڈی ویٹ ہے نا اس کے 8% کے حساب سے آپ نے اس کو فیڈ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا ٹوٹل پہلے فرسٹ منتھ میں جو آپ کا فیڈ خرچ ہوگا وہ خرچ ہوگا 28.30 کے جی، 28.5 کے جی کا تقریباً آپ کا خرچ ہوگا، یا آپ 29 لگا لیں کے جی فیڈ، یہ آپ کا خرچ ہوگا فرسٹ منتھ۔ سیکنڈ منتھ میں جو ہے آپ کے پاس فش کی جو وزن ہے، یہ آپ نے ہر مہینے اپنی فش کی جو ہے وہ باڈی ماس معلوم کرنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ نہیں معلوم کریں گے تو نقصان کریں گے۔ سیکنڈ منتھ جب آپ کا کمپلیٹ ہوگا تو آپ کے پاس فش کی جو ویٹ ہے وہ 58.60 گرام ہوگا ایک فش کا، اور اس کا جو ہے وہ ٹوٹل 1000 ہی ہوں گے۔ آپ نے 30 سی پی پروٹین والی فیڈ اس کو دینی ہے، اور باڈی ویٹ کا آپ نے 3% دینا ہے، اب آپ نے 3% پہنا ہے، اور سائز جو ہے وہ 2 mm کی فیڈ آپ نے ڈالنی ہے، اور یہ 52.7 کے جی پر منتھ آپ کا خرچ ہوگا۔ اب تیسرے مہینے میں آپ کے پاس فش کی جو سائز جو ایوریج باڈی ماس ہے وہ آپ کا 112 گرام ہونا چاہیے، اور یہ آپ نے 25 سی پی کی پروٹین والی فیڈ دینی ہے اور 3% دینا ہے، اور یہ تقریباً 100.8 تقریباً 109 کے جی یوز ہوگا۔ فورتھ مہینے میں آپ کے پاس جو فش کی ویٹ ہے وہ 251 گرام ہونا چاہیے، اور آپ نے 23% پروٹین والی فیڈ دینی ہے، اور 185.94 151 152 جو ہے کے جی آپ کا ٹوٹل جو فیڈ ہے وہ خرچ ہوگا۔ ففتھ منتھ میں آ جائیں تو آپ کے پاس 491 گرام کا فش ہونا چاہیے آپ کے ٹینک میں، اور یہ آپ نے 20 سی پی والی پروٹین والی آپ نے فیڈ دینی ہے، 2% آف باڈی ماس 4 mm والی، اور یہ تقریباً 295 کے جی آپ ٹوٹل پر منتھ اس کا تب خرچ ہوگا۔ 6 منتھ میں آپ آ جائیں تو 731 گرام کا فش ہونا چاہیے آپ کا، اور 20% پروٹین والی فیڈ دیں گے، 1% آف باڈی ویٹ دیں گے 4 mm والی، اور یہ 219 کے جی بنے گا۔ اور اسی طرح 7ویں مہینے میں آپ کا 771 گرام کا فش ہونا چاہیے، اور 15 پروٹین والی فیڈ آپ ڈالیں گے، 1% آف باڈی ماس 4 mm والی، اور 291 کے جی۔ اب نیچے آتے ہیں کہ بھئی آپ کا FCR کیا بنا۔ FCR جو ہے وہ ٹوٹل ہمارے پاس جو ٹوٹل فیڈ کنزمپشن ہے وہ ہمارے پاس بن رہی ہے 1037 گرام کے جی جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ اب 1037.64 کے جی جو بن رہا ہے ٹوٹل، اب اس کا ہم FCR نکالتے ہیں تو FCR جو ہے وہ ٹوٹل فیڈ کنزیوم ڈیوائڈ بائی ٹوٹل بایو ماس ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً خرچ ہوا ہے 1037 کے جی، اور جو ہے
टोटल जो हमारे पास बायोमास आया है फ़िश की एक टैंक से, तो वो तकरीबन 1000 kg आए हैं। आप ये समझें कि आपकी कोई फ़िश नहीं मरी। बाकी अगर मोटिलिटी, ज़ाहिर सी बात है मोटिलिटी होनी है आपके पास, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने थ्रू आउट 1000 रखे इसलिए हैं कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो 1000 kg आपका बायोमास आया है। तो अब 1037 kg जो है वो हम 1000 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो FCR बनता है वो 1.037। ये तकरीबन 1 kg 37 ग्राम एक फ़िश जो है फीड का के, तो आपका जो है वो 971 ग्राम का जो है वो एक फ़िश हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि ये बहुत ही कोई आइडियल सिचुएशन मैंने डाली हुई है, ठीक है। ये आपका जो है जो पंगेशियस के लिए वो तकरीबन 1.2 से लेके तो 1.5 FCR है, कि मतलब 1200 से लेके तो 1500 ग्राम तक। सो जो है वो 1200 से लेके 1500 ग्राम तक जो है ना जो पंगेशियस है उसका FCR आता है। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप प्रोबायोटिक वगैरह जो कल्चर है, प्रोबायोटिक कल्चर बना दें आप इनके लिए, तो आपकी जो फीड कंजम्पशन है वो तकरीबन 1.1 to 1.2 तक जो है वो पॉसिबल है, वो रह सकता है। ऊपर बताए हुए जो टेबल है, अगर आप इसके मुताबिक अपना फीड जो है वो आप मेंटेन रखते हैं तो आपका तकरीबन 1.037 kg जो है पर फिश जो है वो कंजम्पशन होगी फीड की। उम्मीद है आज की जो प्रोग्राम था या आज का जो टॉपिक था इसकी समझ आ गई होगी। किसी को भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ ये है कि आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए, आप इसको मैनेज करना सीख लें। अब दे मुझे इजाज़त।